हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। Assertion says the center of mass of a proton and an electron released from their respective positions remains at rest, and the reason says the center of mass remains at rest if no external force is applied. सो बच्चों, सिमिलर आर्टिकल हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 148 पर। सो हमें एजर्शन में चेक करना है कि फर्स्ट पार्टिकल गिवन है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड द सेकेंड पार्टिकल इज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब इनिशियली ये रेस्ट में थे बिकॉज इनको रिलीज किया गया था, सो इट मीन्स इनका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। अब जब हम इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, सो एज वी नो the proton is heavy as compared to electron. So बच्चों, इस केस में इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है, so it means center of mass heavy particle के क्लोज लाई करेगा। So we have this distance as r1 and this distance as r2. So assertion में जो बताया है the center of mass will remain at rest. तो यहाँ पर इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज द इंटरनल फोर्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इट मीन्स बच्चों, यहाँ पर जो एजर्शन है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है मीन्स क्या हुआ कि हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। It means the final linear momentum will be same as the initial linear momentum. So final linear momentum भी 0 रहेगा। So ये दोनों पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे। अब रीजन जो बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। So this is correct. So we can say कि रीजन ने assertion को एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से। Hence, right answer will be option number 1. Thank you.